Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 1 knowing our numbers. हम थे exercise 1.2 पे and इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे with question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 है मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस. ठीक है, मेडिसिन को पैक किया जा रहा है बॉक्सेस के अंदर. ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, यानी एक बॉक्स का वेट कितना है. ठीक है, ये एक बॉक्स का वेट दिया हुआ है, तो एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम. हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg. अब एक वैन है, वो वैन 800 kg से ज़्यादा वज़न नहीं कैरी कर सकती. ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस वैन के अंदर हम कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं अगर एक बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम हो तो. ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसको पहले फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट्स दी गई है, केजी और ग्राम. ठीक है, यहाँ पे भी केजी दिया गया है, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना होगा, डिविज़न करना होगा. तो डिविज़न करने के लिए हमें दोनों यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द वैन, सबसे पहले हम ये जो वैन का जो लिमिट है, ठीक है, वेट का लिमिट है, सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे. सो द वैन कैन कैरी मैक्सिमम 800 kg. ठीक है, वैन जो है वो मैक्सिमम कितना कैरी कर सकती है, 800 kg. अब इस 800 kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम्स, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. ठीक है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है. तो 800 kg में कितने ग्राम्स होगा, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. ठीक है, सो 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड देन कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे, हम 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे. ठीक है, यानी 8 लाख ग्राम्स. ठीक है, तो जो वैन है वो कितना मैक्सिमम वेट कैरी कर सकती है, 8 लाख ग्राम्स. अब हम कन्वर्ट करेंगे एक बॉक्स के वेट को. तो ईच बॉक्स ऑफ मेडिसिन weighs how much, 4 kg 500 ग्राम. ठीक है, यहाँ पे भी 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ठीक है, तो 4 kg 500 ग्राम. ठीक है, 4 kg 500 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे. 1 kg में 1000 ग्राम है, तो 4 kg में कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम. अब 4000 प्लस 500 यहाँ पे ऐड कर लेंगे. 4000 प्लस 500, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5 एंड 4. सो 4500 ग्राम. ठीक है, यानी कि हर एक जो मेडिसिन का बॉक्स है उसका वेट कितना है, 4500 ग्राम. अब फाइंड आउट करते हैं कि कितने बॉक्सेस हम वैन के अंदर लोड कर सकते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस विच द वैन कैन कैरी. ठीक है, अब एक वैन के अंदर हम कितना लोड कर सकते हैं. ठीक है, तो वैन के वेट को हम डिवाइड कर देंगे मेडिसिन के बॉक्स के वेट के साथ. तो वैन का वेट हमने कन्वर्ट किया था, कितना आया था, 8 लाख ग्राम. ओके, डिवाइडेड बाय, फिर हर एक बॉक्स का वेट कितना आया था, 4 kg 500 ग्राम हमने कन्वर्ट किया था 4500 ग्राम. ठीक है, अब देखो यहाँ ज़ीरो हम कैंसिल कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. अब देखो क्या बचा, 8000 डिवाइडेड बाय 45. ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं. ओके, 8000 डिवाइडेड बाय 45.
ठीक है, सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करने पड़ेंगे। तो देखो 45 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 90 हो गया। 90 80 से बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे, 45 1 ज़ा 45 ले लेते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ 7, यहाँ 10, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, अब यहाँ ले लेते हैं 0। अब करते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31, 315। 45 इंटू 8 करके देखते हैं, 8 5 ज़ा 40, 4 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 36, 360 बड़ा हो जाएगा 350 से, तो हम क्या लेंगे, 7 ज़ा 315 माइनस 4 10, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, अगेन 0 ले लेते हैं। 350 आया, 360 हम नहीं ले सकते, अगेन हम 7 ज़ा क्या लेंगे, 315। ठीक है, अगेन 4 10, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3। ठीक है, 35 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि हम कितने बॉक्सेस को कैरी कर सकते हैं वैन के अंदर, 177 बॉक्सेस। ओके, कंक्लूजन लिखते हैं, देयरफॉर 177 boxes of medicine can be loaded in the van। ठीक है, 177 बॉक्सेस हम वैन के अंदर लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है ये आपको रफ कैलकुलेशन करना है, और ये जो है ये आप आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11, the distance between the school and a student's house is 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट जो है उसके स्कूल से घर तक का डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस है उसके स्कूल और घर के बीच में। एवरी डे शी वॉक्स बोथ द वेज। ठीक है, तो वो स्कूल से सबसे पहले तो घर से स्कूल चल के जाती है, फिर स्कूल से घर चल के वापस आती है। ठीक है, यानी कि बोथ द वेज। ठीक है, सपोज़ ये हाउस है, ये स्कूल है। ठीक है, तो वो यहाँ से जा रही है, ठीक है, चल के जा रही है, एंड स्कूल से घर आ रही है चल के। ठीक है, तो 1 किलोमीटर उसने 1 किलोमीटर 875 मीटर जाते टाइम कवर किया, और आते टाइम भी 1 किलोमीटर 875 मीटर्स कवर किया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज़। अब हमें ये बताना है कि 6 डेज़ में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो ये तो 1 डे का हो गया। ठीक है, 1 डे में वो जा रही है और आ रही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस उसने कितनी बार कवर किया, 2 टाइम्स कवर किया। तो ठीक है, हम ये डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि वो 6 डेज़ में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, द डिस्टेंस covered by the student in 1 day। ठीक है, 1 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ओके, क्योंकि वो जा भी रही है आ भी रही है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किलोमीटर्स मीटर्स, 1 किलोमीटर 875 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, देन 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो वो 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 किलोमीटर्स 750 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3 किलोमीटर 750
मीटर्स। ये तो हो गया 1 डे का, ठीक है, ये कितने डे का हो गया 1 डे का। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें फाइंड आउट करना है 6 डे का, ठीक है। तो 1 डे का इतना है तो 6 डे का कितना, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस डिस्टेंस को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे लिखना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 days इज इक्वल्स तो 1 डे का डिस्टेंस कितना था, 1 डे का डिस्टेंस था 3 किलोमीटर 750 मीटर्स। तो 6 डे का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। ओके, सो किलोमीटर मीटर 3 किलोमीटर 750 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 6। 6 zeros are 0, 6 5s are 30, 3 6 7s are 42, 43 44 45, 4 6 3s are 18, 19 20 21 22। ओके, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 6 डेज़ में, 22 किलोमीटर 500 मीटर्स। अब कंक्लूजन लिख देते हैं। Therefore, the distance covered by the student in 6 days is 22 kilometer 500 meters. Now let's see the next question. Next question is question number 12. A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. एक वेसल के अंदर कितना कर्ड है, 4 liters and 500 ml कर्ड है। In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? अब हमें ये बताना है कि इस कर्ड को हमें फिल करना है। हर एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml, तो 25 ml के हम कितने ग्लासेस भर सकते हैं इस कर्ड से, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय दिस मच कर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा ml में, क्योंकि ग्लास की जो कैपेसिटी दी गई है वो ml में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ कर्ड को, इसको हम डिवाइड करेंगे 25 ml कैपेसिटी से, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं कि जो कर्ड है उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। The quantity of the curd in the vessel is 4 liter 500 ml। इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे 4 लीटर 500 ml को, ठीक है। अब 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 4 लीटर में कितना ml होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml यानी कि 4000 ml, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml प्लस 500 ml, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 4000 ml प्लस 500 ml। नाउ 4000 प्लस 500 विल बी 4500, ठीक है। तो जो कर्ड है वो कितना हो गया 4500 ml हो गया, ठीक है। आपको यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से प्लस करके लिखना है, ठीक है, ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 5 5 एंड 4, ठीक है। तो कर्ड की कैपेसिटी हमें मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास इज 25 ml। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ग्लासेस, तो हम क्या करेंगे 4500 ml डिवाइडेड बाय 25। अब लिखते हैं द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड is equals to
4500 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब 4500 को डिवाइड करना है 45 से। ठीक है, तो डिवीज़न करते हैं हम, यहाँ पे डिवीज़न करते हैं हमारा 4500 डिवाइडेड बाय 25। तो पहले हमें दिया हुआ है 45, तो 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा होता है 50, 50 बड़ा हो जाएगा तो हम लेंगे 25 वन ज़ा 25 माइनस 5 माइनस 5 ज़ीरो, 4 माइनस 2 2, यहाँ ले लेते हैं 0। ठीक है, अब 25 8 ज़ा होता है 200 माइनस 0, अब इस 0 को नीचे लेते हैं, 25 इंटू 0 0। ओके, तो हम कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं? 180 ग्लासेस फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन लिख देते हैं हम, देयरफॉर कर्ड कैन बी filled into 180 ग्लासेस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होता है ख़त्म, एज वेल एज हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।